जरा तसव्वुर कीजिए, आप एक पुरसुकून पहाड़ी गांव में रहते हैं। सुबह खुलती है तो सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई देता है, लेकिन चंद घंटों बाद एक दरिया आपके घर की बुनियादें निगलना शुरू कर देता है। लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, मवेशी और सामान उठाकर पहाड़ियों की तरफ भाग रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि अगला नंबर किसके घर का है। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर का गांव मौलाबाद की मौजूदा हकीकत है। सिर्फ एक साल पहले ही इसी दरिया की दूसरी तरफ वाक़े तालीदास गांव को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लोव ने शदीद नुकसान पहुंचाया था। अब खतरा मौलाबाद के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन आखिर ये ग्लोव है क्या? ये बार बार क्यों हो रहा है और क्या शुमारी पाकिस्तान वाकई में एक नए मौसमियाती खतरे की जद में आ चुका है? चंद रोज पहले मौलाबाद के मकामी रिलीफ कमेटी के चेयरमैन मंजूर हुसैन को सुबह सवेरे दरिया गजर से पानी की गैर मामूली गिरफ्त सुनाई दी। वो फौरन दरिया के किनारे पहुंचे तो पानी का बहाव मामूल से कहीं ज्यादा तेज था। इब्तिदा में उन्होंने इंतजार किया कि शायद सूरत हाल मामूल पर आ जाए, लेकिन दोपहर तक दरिया मजीद फैल चुका था। किनारे की जमीन टूटना शुरू हो गई थी और दरिया का रुख सीधा आबादी की तरफ बढ़ रहा था। यही वो लम्हा था जब उन्होंने जिला इंतजामिया, रेस्क्यू इदारों को इत्तला दी, मकामी लोगों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। आज सूरत हाल ये है कि तकरीबन 140 खानदान अपने घरों से नकल मकानी कर चुके हैं। सरकारी इदारों शुमार के मुताबिक 16 घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, जबकि कई दीगर मकानात भी खतरे में हैं। मकामी लोगों के मुताबिक हर गुजरते दिन के साथ दरिया चंद मीटर मजीद आगे बढ़ रहा है और एक न एक घर अपने साथ बहा ले जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये ग्लोव बनता कैसे है? आसान अल्फाज में समझते हैं। बुलंद पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर मौसम गर्मा में पिघलते हैं। ये पिघला हुआ पानी बर्फ, पत्थरों और मिट्टी से बने कुदरती बंध के पीछे जमा होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता एक बर्फानी झील वजूद में आ जाती है। जब इस झील में पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाए या कुदरती बंध कमजोर पड़ जाए या कोई बर्फानी तोदा झील में गिर जाए तो पूरा बंध चंद लम्हों में टूट सकता है। इसके बाद लाखों मकब मीटर पानी, बर्फ, चट्टानें और मलबा इंतहाई रफ्तार से नीचे की वादियों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इसी अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लोव कहा जाता है। ये सैलाब सिर्फ पानी नहीं लाता, बल्कि अपने रास्ते में आने वाली सड़कें, पुल, खेत, घर, बिजली के मंसूबे, बाज़-औक़ात पूरी बस्तियां तक तबाह कर देता है। तशवीश की असली वजह सिर्फ मौलाबाद नहीं, बल्कि पूरे का पूरा शुमाली पाकिस्तान है। स्पार्को के ताज़ा सैटेलाइट तज्ज़िये के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद खतरनाक बर्फानी झीलों में से कम 13 झीलें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मजीद फैल चुकी हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 3000 से ज़ायद ग्लेशियाई झीलें मौजूद हैं, जिनमें से 131 को मुमकिना तौर पर खतरनाक करार दे दिया गया है। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही बर्फ से ढकी हुई मगर अब खुले पानी में तब्दील होने वाली झीलों की तादाद 24 से बढ़कर 40 हो चुकी है, यानी तकरीबन 66% तक इजाफा। स्पार्को के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरा गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के बुलंद पहाड़ी इलाकों में मौजूद है। इनमें हुंजा, गजर, चित्राल, गांचे और शिगर नुमाया अजला है। हुंजा का शीश पर ग्लेशियर पहले भी हुस्नाबाद में तबाहकुन सैलाब ला चुका है, जबकि पासो बातोरा, गलकन और आशुन के इलाकों में भी मुतअद्दिद खतरनाक ग्लेशियाई झीलों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। माहिरीन कहते हैं कि इस सारी सूरत हाल की बुनियादी वजह मौसमियाती तब्दीली है। इस साल हिंदू कुश, कराकरम और हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में गुज़िश्ता 23 बरस की कम तरीन बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बर्फ कम पड़ रही है, दर्जा हरारत बढ़ रहा है और कई ऐसी जगहों पर जहां पहले बर्फ गिरती थी अब बारिश हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि खतरा सिर्फ पिघलते हुए ग्लेशियर से नहीं है। बाज़ ग्लेशियर अचानक आगे भी बढ़ते हैं, दरिया का रास्ता रोक देते हैं, नई झील बना देते हैं और फिर वही झील अचानक फटकर ग्लोव का बाइस बनती है। यानी चाहे ग्लेशियर सिकुड़ रहा हो या आगे बढ़ रहा हो, दोनों सूरतों में खतरा मौजूद रहता है।
खुशकिस्मती से मौलाबाद और तालिदास में बरवक्त वार्निंग, मकामी रज़ाकारों और रेस्क्यू इदारों की फौरी कार्रवाई ने अब तक बड़े जानी नुकसान को रोक रखा है। लेकिन माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि सिर्फ निगरानी काफ़ी नहीं है। शुमाली पाकिस्तान में ग्लेशियाई झीलों की तादाद और हुजूम मुसलसल बढ़ रहा है और अगर मौसमियाती तब्दीली की रफ्तार यही रही तो आने वाले बरसों में ऐसे वाक़यात मज़ीद आम हो सकते हैं। पहाड़ आज भी खामोश खड़े हैं, लेकिन उनके अंदर बर्फ, पानी और वक्त की एक ऐसी जंग जारी है जिसका नतीजा नीचे आबाद बस्तियों को भुगतना पड़ सकता है। सवाल ये नहीं कि अगला ग्राफ कब आएगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं।